पीओके पाकिस्तान के लिए ऐसा हो गया है कि ना वो उसे निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है पीओके। कश्मीरियों ने मुनीर की नाक में दम कर दिया है और अब सवाल यह है कि क्या अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा पीओके? क्या वो दिन अब नजदीक आ गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा? पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके बीते कई दिनों से उबल रहा है। भारत से दखल की मांग करने के बाद जेएएसी नेता सरदार अमन खान पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके बीते कई दिनों से उबल रहा है। रावलकोट में हजारों की संख्या में सड़कों पर जमा लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। विरोध दबाने के लिए आसिम मुनीर के इशारे पर सेना ने खाने पीने की चीजों की सप्लाई रोक दी है और इसके चलते वहां के नेताओं ने खुलेआम भारत से दखल देने की मांग की है। और ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि पीओके पाकिस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है। बधाई हो पाकिस्तान, आखिरकार जनरल आसिम मुनीर की रॉकी हैंडसम वाली नाक में दम करने के लिए पीओके के कश्मीरियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद जिन्ना साहब को भी नहीं रही होगी। मुनीर साहब सोच रहे थे कि कश्मीर राग गाकर आवाम का ध्यान आटे की लाइनों से भटका देंगे, लेकिन यहां तो खेल ही उलटा हो गया है। उलट गया सब कुछ। 1 करोड़ का इनाम रखा गया है। पाकिस्तान ने 1 करोड़ का इनाम रखा है, लेकिन सवाल ये कि देगा कौन ये इनाम? जम्मू कश्मीर अवाम एक्शन कमेटी जेएएसी के नेता सरदार अमन खान पर पाकिस्तान ने 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा है। अब इस पर हंसा जाए या फिर रोया जाए? पाकिस्तानी रुपए की कीमत भाई साहब 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में आज के दौर में शायद इस्लामाबाद में 2 बोरी बढ़िया बासमती चावल और 4 लीटर पेट्रोल ही आ पाएगा। दिवालिया बैंक की हालत है। जिस देश की तिजोरी में खुद आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़े होने के अलावा कुछ नहीं बचा हो, वो 1 करोड़ का इनाम ऐसे घोषित कर रहे हैं जैसे इनके स्विस बैंक अकाउंट भरे पड़े हो। सरदार अमन खान खुद सोच रहे होंगे कि भाई इनाम थोड़ा ढंग की करेंसी जैसे भारतीय रुपया या फिर डॉलर में रखते तो मैं खुद ही सरेंडर कर देता। मुर्गी अंडा और आजादी का फॉक्सकॉन मॉडल। पाकिस्तानी जनरलों की बुद्धिमत्ता की दाद देनी पड़ेगी। जब पीओके के लोग बिजली के बिल, आटे की किल्लत और बुनियादी हक की मांग कर रहे हैं तो मुनीर साहब को हेडक्वार्टर्स उन्हें जिहाद और कश्मीर की आज़ादी का पुराना घिसा पिटा चूर्ण बेच रहा है। अरे हुजूर, पेट में चूहे कूद रहे हो तो इंसान बंदूक नहीं रोटी मांगता है। और पीओके के लोग साफ कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी इस कंगाल जन्नत में नहीं रहना है। इससे बेहतर तो हम भारत की तरफ देख लें, जहां कम से कम राशन तो वक्त पर मिलता है और इंटरनेट भी 5G चलता है। क्या अपने आप भारत में शामिल हो जाएगा पीओके? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हिंदुस्तान को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा? पीओके के लोग खुद ब खुद भारत का हाथ थाम लेंगे। अब आते हैं असली मजे की बात पर। क्या पीओके खुद ब खुद भारत में आ जाएगा? देखा जाए तो भारत को किसी सैन्य कार्रवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान जिस रफ्तार से अपनी अर्थव्यवस्था का जनाजा निकाल रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब पीओके के लोग खुद ही सरहद पर लगी बाढ़ को उखाड़ कर बोलेंगे, भैया हमें भी आधार कार्ड बनवा दो, बहुत भूख लगी है। बहुत दूर नहीं होगा वो दिन। खुद ब खुद ये बाड़े उखाड़े जाएंगे, खुद ब खुद वो लोग यहाँ आएंगे और अपने आधार कार्ड की मांग इस बिना पर करें कि हम बहुत भूखे हैं, हमें अपने साथ ले लो, हमें खाना दे दो। मुनीर साहब संभल जाइए, नाक तो आपकी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कट चुकी है और अब बची खुची प्रतिष्ठा भी पीओके की वादियों में दफन होने वाली है। इतिहास गवाह है कि नासूर का इलाज सिर्फ सर्जरी होता है और आपकी हरकतों को देखकर लगता है कि पीओके खुद ही अपनी सर्जरी करके पाकिस्तान से अलग होने को बेताब है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस तरह से पाकिस्तान पीओके में अत्याचार करता आया है, उससे पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में बीते 70 सालों से ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। डिफेंस एनालिस्ट की अगर माने तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज को समझना होगा कि पीओके को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाया नहीं जा सकता। पीओके के लोग भारत में विलय चाहते हैं, ये बात तो कई बार कह चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को पीओके उसी तर्ज पर छोड़ना पड़ेगा जैसे कि 1991 में सोवियत संघ से टूटकर कई देश अलग हो गए थे। सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बंट गया था। पीओके भी इसी तर्ज पर पाकिस्तान से टूटकर भारत में मिल जाएगा। डिफेंस एनालिस्ट और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस करते हैं। उनमें से पाकिस्तान की दुखती रग पर ऐसा हाथ रखा है कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने हिंदुस्तान से कि रावलपिंडी के GHQ में बैठे जनरल आसिम मुनीर को ठंड में भी पसीने आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हश्र 1991 के सोवियत संघ USSR जैसा होने वाला है और पीओके टूटकर भारत में मिल जाएगा। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं? डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कमाल करते हैं। कहां सुपर पावर सोवियत संघ और कहां हमारा सदाबहार भिखारी पाकिस्तान। दोनों की तुलना करना भी सोवियत संघ की आत्मा का अपमान होगा।
सोवियत संघ के पास न्यूक्लियर मिसाइलें थी, पाकिस्तान के पास आटे की बोरियां भी नहीं है। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तो उसके पास दुनिया को तबाह करने वाले एटमी हथियार थे। पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम भी नहीं है। लेकिन उसकी बदनसीबी देखिए, परमाणु बम से तो रोटी सेकी जा सकती है और ना ही पीओके के भूखे लोगों का पेट भरा जा सकता है। परमाणु बम हो सका, लेकिन क्या उससे लोगों का पेट भरेगा? क्या उस बम से रोटियां सेकी जा सकेंगी? 70 साल का टॉर्चर कोर्स एक तरीके से चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज पिछले 70 सालों से पीओके के लोगों को एक ही क्रैश कोर्स करवा रही है, एक ही क्रैश कोर्स झेल रहे हैं पीओके के लोग। जुल्म सा हो, चुप रहो। लेकिन अब कश्मीरी कह रहे हैं कि बहुत हुआ टॉर्चर, अब हमें तुम्हारा ये फेल्ड स्टेट वाला पैकेज नहीं चाहिए। फौज का नया बिजनेस मॉडल, अजीब तरह से फौज एक्ट कर रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी फौज सीमा की रक्षा, बॉर्डर की रक्षा को छोड़कर सब कुछ करती है। कॉर्नफ्लेक्स बनाती है, सीमेंट बेचती है, अपनी ही आवाम पर डंडे बरसाती है। अब पीओके के लोग पूछ रहे हैं कि जब देश चलाने के लिए आईएमएफ से भीख ही मांगनी है तो हम दिल्ली से राशन क्यों ना मांग लें? टुकड़े टुकड़े होने की कला में पाकिस्तान तो सोवियत संघ का भी उस्ताद है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि 15 टुकड़े की बात की उन्होंने, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने तो 15 टुकड़े की बात की। पाकिस्तान के जनरलों को इतिहास जरा कम समझ आता है, वरना उन्हें याद होता कि 1971 में वे पहले ही इस डिवीजन का प्रैक्टिकल एग्जाम तो दे ही चुके हैं। जब बांग्लादेश हंसते हंसते इनसे अलग हो गया था, तब 93,000 फौजियों ने घुटने टेके थे और इस बार तो पीओके की जनता ही उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। पीओके के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हक हमारा, बिजली पानी, तुम सुना रहे हो जिहाद की कहानी। भारत में विलय, वेलकम टू द 5G वर्ल्ड। पाकिस्तानी हुकूमत को लगता है कि वो बंदूकों के दम पर पीओके को हमेशा दबा कर रखेगी, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि आज की तारीख में पीओके का हर नौजवान सोशल मीडिया पर देखता है कि सीमा के उस पार जम्मू कश्मीर में सड़कें चमक रही हैं, एम्स बन रहे हैं और लोग शांति से जी रहे हैं। पाकिस्तान ने पीओके को नासूर बनाया और अब वो नासूर खुद पाकिस्तान के वजूद को खाने के लिए तैयार है। मुनीर साहब, बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। बस फर्क इतना होगा कि वो सोवियत संघ को बिखरने में वक्त लगा था, पाकिस्तान तो खुद ही दिवालिया होकर बिकने को तैयार है, बिकने की कगार पर बैठा है। लेकिन सवाल यह भी कि पीओके का संचालन होता कैसे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीओके का संचालन राजधानी इस्लामाबाद से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिस से होता है। समय समय पर इसमें अंतरिम संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं। हालांकि यहाँ स्थानीय प्रशासन की कम ही चलती है। ये बात उन 38 मांगों की लिस्ट से साफ होती है जो इन विरोध प्रदर्शनों की मुख्य वजह है। 2023 में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी JAAC के बनने के बाद सभी मांगों को एक साथ किया गया था। JAAC में कौन कौन शामिल है? JAAC में स्थानीय ट्रांसपोर्टर, दुकान और दुकानदार और आम व्यापारी लोग शामिल हैं। पीओके में रिटायर हो चुके टीचर्स की पेंशन भी रोक दी गई है। इसके नेता भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। भारत से दखल की मांग करने के बाद सरदार अमन खान पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम भी रखा गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वकील ख्वाजा मेहरान ने पाकिस्तानी सेना पर कश्मीरियों को बंदूकें देने का आरोप लगाया था और ऐसे में उनका भी बचना मुश्किल है। पीओके के लोगों की मांगे क्या हैं? पिछले 2 साल में हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जिन पर आटे और बिजली की बढ़ती कीमतों का विरोध करने पर पाकिस्तानी पुलिस ने गोली चला दी थी। अन्य मांगों में मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेहतर अस्पताल सुविधाएं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर कम टैक्स और जर्जर बिजली नेटवर्क को ठीक करने के लिए 10 अरब रुपए का आवंटन शामिल है। भले ही पीओके पाकिस्तान की बिजली का मुख्य स्रोत है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके को बिजली नहीं मिल पाती है। भारत हमेशा से पीओके को अपना बताता आया है और इतना ही नहीं, भारत के नक्शे में पीओके भी शामिल है। हालांकि पीओके में दखल को लेकर भारत हमेशा से दूरी बनाए हुए है। भारत को पीओके में मानवीय अधिकार पर दखल देने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। आपको यह भी बता दें कि पीओके के समर्थन में पूरे ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।